हेलो दोस्तों। और कैसे हो दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार और मेरे सभी माता पिताओं को मेरा चरण स्पर्श। तो दोस्तों इस टाइम में सुबह की नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि दीपांशी को जाना है स्कूल। स्कूल के बस उसकी बस सब्जी बनाऊंगी और सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी, तो बस वही कट कर रही हूँ। वो एक पैकेट मेरे पास ये मशरूम का पड़ा था, पहले तो सोचा मटर डाल के बना लेती हूँ, फिर मैंने देखा ये जो ताज़े मटर होते हैं ना, तो वैसे मटर मुटर तो मैंने रात के निकाल लिए थे, पर फिर ये ना उनको गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर इतना ना सुबह के टाइम में टाइम नहीं होता, और कुकर में बनाते हैं फिर मशरूम की सब्ज़ी तो वो इतनी अच्छी नहीं बनती। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मैं बस खाली मशरूम की सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो बस वही मैं बना रही हूँ। तो थोड़ा ऑयल डाल के और लहसुन प्याज, सॉरी लहसुन नहीं डाला, बस प्याज टमाटर ये सब डाल के फिर अच्छे से बस पानी पूनी नहीं डालूँगी, सूखी ऐसे सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो दोस्तों तेल हो गया था मेरा बहुत अच्छे से गरम। जब तेल अच्छे से गरम हो जाता है ना, तब फिर मैं ये सभी प्याज टमाटर मैंने सारे को इकट्ठा डाल दिया और इसको फिर अच्छी तरह से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, फिर जो ये मैंने कट करके रखी हैं क्या इसका नाम कौन सी सब्जी है ये, खुम्बी। खुम्बी हमारे यहाँ तो देसी लोग तो इसको खुम्बी बोलते हैं, वैसे मशरूम भी बोलते हैं। तो बस दोस्तों फिर इसको भी डाल के मैं इसको खूब अच्छे से बना लूँगी। और जो ये गर्मियों वाली मशरूम होती है ना, ये इतनी टेस्टी नहीं है बनती, जितना टेस्टी तो बनती है, पर वो जो सर्दियों वाली मशरूम होती आती है ना, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा गजब का होता है। तो बस फिर बस ये दीपांशी को बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो इसकी वजह से मैं इसको ज़्यादातर हफ्ते में एक आधी बार इसको मैं बना ही लेती हूँ इसकी दीपांशी की वजह से। और ये सब्ज़ी बस सुबह के टाइम में थोड़ी सी मैं इसीलिए बना रही हूँ। और अब अभी के सीज़न में ना बहुत ज़्यादा महंगी भी है, एक पैकेट ये 70 रुपये का था छोटा सा ही, और कर बनने के बाद भी देखो ये कितनी थोड़ी सी हो जाती है, तो इसीलिए बहुत कम बनाती हूँ। बस बच्चे की फरमाइश की वजह से सुबह के टाइम में मैं ज़्यादातर इसको बनाती हूँ। तो बस मैंने इसको ढक के रख दिया। इतना आटा वगैरह गूँथ लूँगी तो इतना मेरी सब्जी भी बन गई थी, तो आटा भी मैंने अपना गूँध के रख लिया था। तो बस अब मैं इसके लिए रोटी बना लेती हूँ, यानी कि पहली रोटी में गाय तो यहाँ पे है नहीं है, किसी के आस पड़ोस में भी नहीं है, ना ही यहाँ पे हमारे गांव में कोई आवारे गायें ज़्यादातर फिर घूमती हैं। तो बस ये है पहली रोटी, या चिड़ियों पे डाल देते हैं, ये पानी में मछलियाँ हैं उनको दे आती हूँ। बस ये है पहली रोटी, कहते हैं ना पक्षियों जानवरों के लिए निकाल देनी चाहिए। तो बस पहली रोटी उनके लिए निकाल के फिर ये दीपांशी के लिए मैं बस पराठे सेक दूँगी, और बाकी रोटी मैं बाद में बनाती हूँ, क्योंकि दीपांशी की आजकल दीपांशी को बहुत ही ज़्यादा जल्दी स्कूल में जाना हो रहा है, क्योंकि ये 15 अगस्त की तैयारी चल रही है ना। आज 14 अगस्त होगी, कल 15 अगस्त के नाम की सारी तैयारी की वजह से उनकी रिहर्सल चलती है ना। दीपांशी ने डांस में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो इसकी वजह से बहुत जल्दी उसकी वैन और भी जल्दी आती है। तो फटाफट से पहले मैं उसको ही रेडी करूँगी, उसका लंच पैक, यानी कि उसका लंच बॉक्स तैयार करने के बाद फिर मैं बाकी की रोटियाँ बनाऊँगी। और खाना पीना भी सारा हो गया था, और बस अभी मेरे कर रहे हैं बहुत सारे कपड़े भी धुलने हैं। मैंने वो कपड़े मेरा कर रहे हैं इंतज़ार, क्योंकि जो मेरी वॉशिंग मशीन थी वो बस ख़राब हो गई है। और यहाँ पे तो जल्दी से गांव में कोई इसका मिस्त्री यानी कि कोई मैकेनिक भी नहीं आता। अब तो क्या पता कब मशीन ये मेरी ठीक भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूरे गांव में कोई ये वॉशिंग मशीन ठीक करने वाला नहीं है। और शहर से बुलाना बहुत ही मुश्किल होता है, शहर से यहाँ गांव तक आने में बस दोस्तों वह आते भी है ना तो डबल ट्रिपल पैसे लेते हैं। और
देखते हैं अब कब ठीक हो पाती है कब नहीं, कब इसके पापा को टाइम लगता है फिर, क्योंकि स्पेशल मिस्त्री शहर से इसका ठीक करवाने वास्ते लेके आना पड़ेगा। तो अपने बर्तन मांज के तो फटाफट से मैंने काफ़ी सारे कपड़े भी हो रहे हैं तो वो भी धोने हैं, और मशीन के चक्कर में ही मेरे कपड़े भी ज़्यादा हो गए हैं कुछ तो। हाँ, क्योंकि सारे कपड़े मुझे हाथ से धोने हैं, चादरें भी हो रही है तो वो तो फ़िलहाल मैंने गर्म पानी करके मैंने उसको बाथरूम में सारे कपड़ों को भिगा के रखा है, फिर उनको अच्छी तरह से धोऊंगी सारा। आज तो मेरा ज़्यादातर टाइम मेरा कपड़ों में ही जाने वाला है। बस ये है, मुझे पता है मेरी मशीन ख़राब हो रही है तो इसीलिए जल्द डेली की डेली कपड़े मुझे धोने पड़े करेंगे, एक दिन भी मुझे स्किप बिल्कुल नहीं करना पड़े करेगा। क्योंकि पहले तो ये होता था हाथ के कपड़े ही थोड़े होते थे, बाकी तो ज़्यादातर कपड़े मेरे मशीन में धुल जाते थे, क्योंकि इतना मेरे मशीन में कपड़े धुलते थे इतना मैं फटाफट से और काम निपटा लेती थी। अब तो सारा ही का सारा टाइम मुझे कपड़ों में ही, जो सारे कपड़े हाथ से धुलने पड़े करेंगे ना तो ज़्यादा ही टाइम लगा करेगा। तो बस दोस्तों इसीलिए अपना फटाफट से जो मेरा काम है ना फटाफट से अपना वो मैं निपटा रही हूँ। और इधर पारस है ना बार बार ये बोल रहा है कि गेट खोल मैं बाहर जाऊंगा, इसको तो बस बाहर जाने की लगी रहती है। तो बस दोस्तों आ गई थी कपड़े धोने और बस फिर अपने बैठ गई है धोने के लिए। और अब काफ़ी दिन के बाद ये चादरें वगैरह की तो बहुत ज़्यादा आदत छूट गई, क्योंकि ये चादरें वगैरह तो ज़्यादातर है ना मैं हाथ से ही मशीन में ही वॉश करती थी। अब तो ये यानी कि आदत छूट गई थी ना तो कसम से बहुत ही ज़्यादा हाथ दर्द करने लग गए थे। क्योंकि फिर ऐसे सारे कपड़े, दूसरे कपड़े तो चल धुल लेते हैं, बाकी चादरों में तो टाइम लगता ही है। तो बस सारे कपड़े फिर भी धो के अब फिर इनको सुखाना है, क्योंकि सुखाने वाली भी नहीं काम कर रही थी। मैंने तो पहले तो सोच रही थी शायद ये धोने वाली ख़राब हुई होगी, फिर देखा सूखने वाली में भी दिक्कत हो गई, यानी कि शायद मुझे लगता है उसकी मोटर में ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया, तभी फिर दोनों मशीन के दोनों हिस्से ने ही काम करना बंद कर दिया था। तो दोस्तों कपड़े धोने के बाद फिर मैंने इनको ऐसे ही ये टुंटी पे नल पे इनको ऐसे ही लटका दिया था, ताकि काफ़ी अच्छी पानी नुचड़ जाए। और ये काफ़ी देर का टाइम है, यानी कि इनका पानी भी अच्छी तरह से कपड़ों का नुचड़ सी गया था, जैसे लग रहा था सारा पानी इनका नुचड़ गया। और बस फिर मैं इनको सूखना डाल रही हूँ, क्योंकि इतना मैंने अंदर का सारा जितना भी मेरे पोछे झाड़ू थे ना सारे मैंने वो अंदर वाला काम निपटाया। और तब तक बहुत अच्छी तरह से इस टाइम बहुत अच्छी से धूप भी निकल चुकी है, पहले धूप कम थी अब अच्छे से निकल चुकी है। तो फटाफट से सारे कपड़ों को मैं सुखा देती हूँ।
तो बस दोस्तों व्लॉग भी दोस्तों बहुत ही हो जाता बड़ा, तो आज के व्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। पहले तो सोच रही थी बस, और 2-3 कल भी मैंने व्लॉग शूट नहीं करा था क्योंकि बस ऐसी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर मैंने सोचा चलो कुछ ना करने से तो बेहतर है कुछ करना ही ठीक रहता है, तो इसीलिए फिर मैंने अपना व्लॉग भी शूट करा। क्योंकि हमेशा कहते हैं ना कुछ ना करे तो कुछ फ़ायदा कोई फल नहीं मिलता, कुछ करने से ही कुछ ना कुछ तो फिर फ़ायदा होता है। चाहे हमारी वीडियो ज़्यादा चले या ना चले, ये तो चलो भगवान के हाथ में है। बस कहते हैं ना कुछ ना करने से तो ठीक कुछ कर लेना ही बेहतर है। तो यही सोच के फिर मैं अपना उठ के मैंने आज का व्लॉग जब थोड़ा शूट किया फिर भी मैंने अपना शूट कर लिया था। तो बस दोस्तों अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।